नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक निर्वाचित किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज दिनांक 24/12/2020 को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गढ़वा की एक महत्वपूर्ण बैठक कल्याणपुर स्थित माननीय मंत्री के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में गढ़वा क्षेत्र के विधायक सह मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के 1 वर्ष के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई। 1 वर्ष की उपलब्धि में गढ़वा जिला में लोक कल्याणकारी कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। पहला विधायक निर्वाचित होने के उपरांत लगातार गढ़वा जिले के विकास के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। वहीं दूसरा, कोरोना महामारी के कारण अन्य राज्यों से वापस आ रहे मजदूरों को घर भिजवाने का कार्य किया गया था। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा अपने निजी कोष से भी मजदूरों को घर भिजवाने की व्यवस्था कराने के कार्य किए गए थे। विधायक निधि से लगभग 24,000 मजदूरों को विधायक निधि से मजदूरों के खाते में डलवाया गया। 24,000 मजदूरों को 1,000 रुपया विधायक निधि से मजदूरों के खाते में डलवाया गया। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा विशेष प्रयास कर भागोडी ग्रिड को चालू कराया गया। गढ़वा जिले को हटिया ग्रिड से जुड़वाने का काम कराया गया। पूर्व में गढ़वा में मुश्किल से 9 घंटे बिजली रहती थी। हमारे प्रयास से अब 22 घंटे बिजली मिल रही है। NH 75 अंतर्गत गढ़वा बाईपास निर्माण की प्रक्रिया विशेष प्रयास कर प्रारंभ की गई। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से निरंतर संपर्क कर बाईपास निर्माण का टेंडर कराकर कार्य आवंटित कर दिया गया है। शीघ्र बाईपास सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। गढ़वा में क्षतिग्रस्त सरस्वतिया नदी के पुल के स्थान पर हाई लेवल पुल निर्माण कराने के प्रस्ताव को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति करा ली गई है। DPR बनाने की कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा जिले के सभी क्षतिग्रस्त ग्रामीण पथों को मनरेगा से मिट्टी मोरम द्वारा निर्माण कराने की स्वीकृति विशेष प्रयास कर राज्य सरकार द्वारा कराई गई। गढ़वा के जिनमिन ग्रामीण सड़कों का मनरेगा से निर्माण कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। गढ़वा सदर अस्पताल चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ कराने के लिए विशेष व्यवस्था कराई गई है। CCU ICU की स्थापना कराई गई। अब गंभीर मरीजों का इलाज भी गढ़वा सदर अस्पताल में कराना संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का लाभ कुल 12 मरीजों को 30 लाख की राशि उपलब्ध कराकर कैंसर, किडनी एवं लीवर जैसे असाध्य बीमारी का इलाज कराया गया। विधायक निधि के सूद की राशि 38 नलकूपों के बोरिंग का कार्य अत्यंत आवश्यक वाले जगह पर कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की आम राय से विधायक निधि से 206 योजनाएं स्वीकृत कराने का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत सभी 73 पंचायतों में स्थानीय दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया जाएगा। मेराल रमना प्रखंड में रामबांध वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भूमि पूजन किया गया। रमकंडा प्रखंड के कुरुमधारी में भूतहर नदी पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण का शिलान्यास किया गया। NH 75 अंतर्गत रंका थाना मोड़ से रंका बाजार तक के पथ में दोनों तरफ पक्की नाली निर्माण योजना स्वीकृत कराई गई। शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मेराल प्रखंड अंतर्गत मेराल के बंका पथरिया ग्रामीण सड़क के निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ कराया जाएगा। विधायक अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक पंचायत में 5-5 अत्यंत आवश्यक वाले स्थानों में नलकूप बोरिंग कराने की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही प्रत्येक पंचायत में 5-5 नलकूप बोरिंग का कार्य प्रारंभ होगा। माननीय मंत्री महोदय द्वारा अपने निजी कोष से गढ़वा शाहपुर मुख्य मार्ग के तिलदाग नहर चौक के समीप बाबा कोनहर नाथ मंदिर जाने वाले मार्ग पर तोरण द्वार निर्माण कराया जा रहा है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फेतल सिंह की प्रतिमा का निर्माण माननीय मंत्री महोदय जी के निजी कोष से कराया जा रहा है, जिसका अनावरण रंका प्रखंड के बहाहारा में दिनांक 28/12/2020 को किया जाएगा। गढ़वा जिले में आदिम जनजाति के सभी परिवारों को कंबल प्रदान किया जा रहा है। अन्य समुदायों के गरीब असहाय वृद्ध व्यक्तियों के बीच भी कंबल वितरण कार्य जोरों से चल रहा है। इस वर्ष ठंडी के मौसम के शुरुआत में ही कंबल का वितरण प्रारंभ कराया जा रहा है। BPL कार्डधारियों से छूट गए जरूरतमंदों को ग्रीन कार्ड दिया जा रहा है। ग्रीन कार्ड वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह 1 रुपये की दर से दिया जा रहा है।
गढ़वा में फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र प्रतापपुर की जलापूर्ति योजना को पूर्ण करा लिया गया है। विद्युत कनेक्शन होते ही योजना का उद्घाटन कर हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलने तथा कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के स्थान पर उच्च क्षमता युक्त ट्रांसफार्मर को लगवाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक लगभग 60 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। डंडा प्रखंड जलापूर्ति योजना अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जनवरी माह में उद्घाटन कर जलापूर्ति आरंभ कर दी जाएगी। निजी कोष से गरीबों असहायों की पुत्री विवाह, श्राद्ध कार्यक्रम, इलाज में लगातार आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं जैसे सड़कों, पुलों का निर्माण, सोलर पावर प्लांट निर्माण, औद्योगिक पार्क निर्माण, पर्यटन विकास योजनाएं, पाइपलाइन इत्यादि इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। गढ़वा शहर को विकसित, सुंदर, सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आधुनिक सुविधा संपन्न मल्टी कम्प्लेक्स नगर भवन निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। गढ़वा जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य में विशेष प्रयास कर तेजी लाई जा रही है। गढ़वा जिले के किसानों के धान की फसल खरीद हेतु विशेष प्रयास कर FCI से धान खरीदने की स्वीकृति दिलाई गई। गढ़वा जिले के FCI द्वारा धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस के आधार पर की जा रही है। गढ़वा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत कराने, नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। स्थानीय मंत्री महोदय स्वयं मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। गढ़वा जिले में आवास निर्माण की स्वीकृति के कार्य में तेजी आई है। मई 2020 से ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मनरेगा अंतर्गत पहला वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजनाएं, बिरसा हरित क्रांति योजना, तीसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पूरे गढ़वा जिले में जोर शोर से चलाई गई है, जिसमें राज्य के आधारभूत संरचना विकास के साथ साथ श्रमिकों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार देने का कार्य चल रहा है। विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा गढ़वा नगर परिषद से संबंधित जन समस्याओं के समाधान हेतु विधायक प्रतिनिधियों का मनोनयन कर जन समस्याओं का त्वरित गति से समाधान कराया जा रहा है। सक्षम किसानों को सोलर ऊर्जा चलित पंप उपलब्ध कराने की प्रक्रिया विशेष प्रयास से की जा रही है। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि को सही ढंग से व्यय करने के लिए उचित प्रक्रिया प्रारंभ कराई जा रही है। शीघ्र ही प्रत्येक पंचायत में 15वें वित्त आयोग से जन उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। भय मुक्त, अपराध मुक्त, नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को सच करने हेतु पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है, जो धरातल पर दिखाई देने लगा है। बहुत जल्द अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ सभी धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र अनजान शहीद हूर मध्या मजार शरीफ का सौंदर्यीकरण अपने निजी कोष से किया जाएगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक घर से जन समस्याओं का संकलन कराना एवं उसका त्वरित निदान कराने का कार्य लक्ष्य हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके कारण दलाली प्रथा, कमीशनखोरी बंद हो रही है एवं किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है एवं समय की बचत हो रही है। आज़ादी के 72 सालों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिम जनजाति मुसहर खासी दुनिया के 125 भूमिहीनों परिवारों को 4-4 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया गया। साथ ही बहुत जल्द उनको अंबेडकर आवास योजना से बिजली, पानी से सुविधा युक्त पक्का मकान एवं उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ देने हेतु सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। विशेष प्रयास कर श्रम विभाग के माध्यम से घरेलू कामगारों, राजमिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, प्लम्बर, रेडी वाले, पटरी वालों के कल्याण के लिए योजना शुरू कराई गई है। साथ ही 38,988 कुशल एवं अकुशल मजदूरों का निबंधन कराया गया, जिसके तहत स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा बीमा एवं उनके संबंधित व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाले औजारों को निःशुल्क श्रम विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। निबंधित पुरुष श्रमिकों को 7626 पैंट शर्ट, महिला श्रमिकों को 7636 साड़ी वितरित किया गया। श्रमिकों के बीच कुल 1,16,952 रुपए की परिसंपत्ति वितरण की गई। गढ़वा जिले को विकसित करने के लिए माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पूरी तरह से प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत हों। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा किए गए कार्यों तथा 1 वर्ष में झारखंड सरकार के उपलब्धियों को होर्डिंग बनाकर गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों, शहरों, प्रमुख स्थानों में लगाने का निर्णय लिया गया। विधायक निर्वाचित
होने के 1 वर्ष पूरे होने के उपरांत माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा आगमन पर जोरदार स्वागत करने का निर्णय लिया गया। सभी बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी में सक्रिय लोगों को जोड़कर कमेटियों को 1 माह के अंदर विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यूनाइटेड सैनिटरी एंड बोरवेल्स मार्बल टाइल्स, गढ़वा हीरो सर्विस सेंटर के आगे, रेहला रोड, सोनपुरवा। आकर्षक डिजाइन, दमदार क्वालिटी, आपका आगमन हमारा सौभाग्य। हमारे यहाँ समरसेबल, बोरिंग पानी का सभी सामान, मकान एवं खेत में बोरिंग उचित रेट पर ओरिजिनल केसिंग लगाकर किया जाता है। तो हमसे संपर्क करें प्रोप्राइटर एजाजुल हक। हमारा मोबाइल नंबर है 9431363753। दूसरा नंबर है 9955677042। यूनाइटेड सैनिटरी एंड बोरवेल्स मार्बल टाइल्स, गढ़वा हीरो सर्विस सेंटर के आगे, रेहला रोड, सोनपुरवा।